क्या आपके साथ कभी ऐसा हुआ है कि आपने पूरे जोश के साथ न्यू ईयर रेजोल्यूशन बनाया हो कि इस साल मैं अपनी सेहत पर ध्यान दूंगा, रोज एक्सरसाइज करूंगा या एक नई स्किल सीखूंगा। शुरुआत के कुछ दिनों में तो सब कुछ ठीक चलता है, लेकिन फिर धीरे धीरे आपका जोश ठंडा पड़ जाता है और आप वापस अपनी पुरानी आदतों पर लौट आते हैं। क्या आप भी अक्सर जरूरतों को कल करूंगा कहकर टाल देते हैं और फिर डेडलाइन आने पर पछताते हैं? अगर इन सवालों का जवाब हाँ है तो यकीन मानिए आप अकेले नहीं हैं। हम में से ज्यादातर लोग इसी संघर्ष से गुजरते हैं और इस संघर्ष का नाम है आत्म अनुशासन की कमी, द लैक ऑफ सेल्फ डिसिप्लिन। नमस्कार दोस्तों, इंस्पायरो बुक्स में आपका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आज हम ऐसी किताब के बारे में बात करने वाले हैं जो इस समस्या का समाधान करती है। इस किताब का नाम है हाउ टू मास्टर सेल्फ डिसिप्लिन। यह किताब हमें बताती है कि सेल्फ डिसिप्लिन कोई रॉकेट साइंस नहीं, बल्कि कुछ आसान सिद्धांतों और रणनीतियों का एक सेट है जिसे अपनाकर कोई भी अपनी जिंदगी को बदल सकता है। तो चलिए बिना किसी देरी से शुरू करते हैं और सीखते हैं आत्म अनुशासन को साधने का वो रहस्य जो आपकी सफलता का दरवाजा खोल सकते हैं। पार्ट 1, आत्म अनुशासन क्या है? सबसे पहले तो हमें यह समझना होगा कि सेल्फ डिसिप्लिन या आत्म अनुशासन का असली मतलब क्या है। ज्यादातर लोग इसे एक सजा या बंधन की तरह देखते हैं। उन्हें लगता है कि अनुशासित होने का मतलब अपनी सारी जिंदगी पसंदीदा चीजों को छोड़ देना और एक रोबोट की तरह जीना। लेकिन लेखक बताते हैं कि यह सोच बिल्कुल गलत है। आत्म अनुशासन सजा नहीं बल्कि आजादी है। सोचकर देखिए, जब आप अनुशासित नहीं होते तो आप अपनी इच्छाओं, अपनी बुरी आदतों और अपनी भावनाओं के गुलाम होते हैं। आपका मन करता है कि आप सोशल मीडिया स्क्रॉल करें और आप घंटों तक करते रहते हैं, भले ही आपको कोई जरूरी काम अधूरा पड़ा हो। आपका मन करता है कि आप जंक फूड खाएं और आप खा लेते हैं, भले ही आप जानते हो कि यह आपकी सेहत के लिए कितना हानिकारक है। इसके विपरीत, जब आप अनुशासित होते हैं तो आप अपने मन के मालिक होते हैं। आप वो काम करते हैं जो आपके लिए जरूरी है, ना कि वो जो उस पल के लिए आसान या मजेदार लगता है। यह आपको अपने लंबे समय के लक्ष्यों को प्राप्त करने की आजादी देता है। यह आपको एक स्वस्थ, सफल और संतुष्ट जीवन जीने की आजादी देता है। लेखक कहते हैं कि सेल्फ डिसिप्लिन एक मांसपेशी की तरह है। जितना आप इसका इस्तेमाल करेंगे यह उतनी ही मजबूत होती जाएगी, और अगर आप इसका इस्तेमाल नहीं करेंगे तो यह कमजोर पड़ जाएगी। तो चलिए अब जानते हैं उन प्रैक्टिकल तरीकों के बारे में जिनसे हम इस मसल को मजबूत बना सकते हैं। पार्ट 2, आत्म अनुशासन बनाने के 6 शक्तिशाली नियम। इस किताब में लेखक ने कई नियम बताए हैं, लेकिन आज हम 6 सबसे महत्वपूर्ण नियमों पर बात करेंगे जो आपकी जिंदगी में सबसे बड़ा बदलाव ला सकते हैं। नियम नंबर 1, छोटी से शुरुआत करें। हमारी सबसे बड़ी गलती यह होती है कि हम पहले ही दिन पहाड़ तोड़ने की कोशिश करते हैं। हम फैसला करते हैं कल से मैं रोज 1 घंटा जिम करूंगा या कल से मैं रोज 2 घंटे पढ़ाई करूंगा। यह एक बहुत बड़ी छलांग है। हमारा दिमाग बदलाव से नफरत करता है, और जब हम इतना बड़ा बदलाव लाने की कोशिश करते हैं तो वो इसका विरोध करता है। नतीजा, 2-4 दिन बाद हम थक जाते हैं और सब कुछ छोड़ देते हैं। इसका समाधान है, इतनी छोटी शुरुआत करें कि आप फेल हो ही ना सकें। अगर आप रोज 1 घंटा जिम नहीं जा सकते तो क्या आप रोज 5 मिनट पुशअप्स कर सकते हैं? शायद हाँ। अगर आप रोज एक किताब का पूरा चैप्टर नहीं पढ़ सकते तो क्या आप रोज सिर्फ 1 पेज पढ़ सकते हैं? बिल्कुल पढ़ सकते हैं। इसे माइक्रो हैबिट्स कहते हैं। जब आप बहुत छोटी शुरुआत करते हैं तो आपका दिमाग इसका विरोध नहीं करता। धीरे धीरे जब यह आपकी आदत बन जाती है तो आप इसे आसानी से बढ़ा सकते हैं। 5 मिनट के पुशअप्स कब 15 मिनट की एक्सरसाइज बन जाएंगे आपको पता भी नहीं चलेगा। 1 पेज पढ़ते पढ़ते कब आप पूरा चैप्टर खत्म करने लगेंगे यह आपके लिए आसान हो जाएगा। याद रखिए, निरंतरता तीव्रता से ज्यादा जरूरी है। रोज थोड़ा थोड़ा करना एक दिन बहुत ज्यादा करने से 1000 गुना बेहतर है। नियम नंबर 2, अपना क्यों पहचाने। कल्पना कीजिए कि 2 लोग हैं, दोनों का लक्ष्य वजन कम करना है। पहला व्यक्ति वजन इसलिए कम करना चाहता है क्योंकि उसे लगता है कि उसे अच्छा दिखना चाहिए। दूसरा व्यक्ति वजन इसलिए कम करना चाहता है
क्योंकि उसके डॉक्टर ने कहा है कि अगर उसने ऐसा नहीं किया तो उसे दिल की बीमारी का गंभीर खतरा है और वो अपने बच्चों को बड़ा होता हुआ नहीं देख पाएगा। अब आप बताइए, जब सुबह 5 बजे उठकर दौड़ने जाने का आलस आएगा या सामने गर्मा गर्म समोसे रखे होंगे तो कौन सा व्यक्ति खुद को रोक पाएगा? जाहिर है दूसरा व्यक्ति, क्योंकि उसके पास एक मजबूत क्यों है, उसके पास एक भावनात्मक रूप से शक्तिशाली कारण है। लेखक कहते हैं कि सेल्फ डिसिप्लिन सिर्फ इच्छा शक्ति का खेल नहीं है, यह मजबूत प्रेरणा का खेल है। जब आपके पास कोई काम करने का ऐसा ठोस, गहरा और भावनात्मक कारण होता है तो अनुशासन अपने आप आ जाता है। तो कोई लक्ष्य बनाने से पहले खुद से पूछें, मैं यह क्यों करना चाहता हूँ, इसके पीछे मेरा सबसे बड़ा कारण क्या है। उस कारण को एक कागज पर बड़े बड़े अक्षरों में लिखें और उसे ऐसी जगह चिपका दें जहां आप उसे रोज देख सकें। जब आपका मन डगमगाए तो अपने क्यों को याद करें, यह आपको ट्रैक पर लाएगा। नियम नंबर 3, प्रलोभनों को रास्ते से हटाएं। हमारी इच्छा शक्ति एक मोबाइल फोन की बैटरी की तरह होती है। यह सुबह तो 100% चार्ज होती है, लेकिन जैसे जैसे दिन बीतता है छोटे छोटे फैसले लेने और प्रलोभनों से लड़ने में यह क्षमता खत्म हो जाती है। अगर आप डाइटिंग कर रहे हैं और आपके फ्रिज में चॉकलेट केक रखा है तो आप कब तक खुद को रोक पाएंगे? हर बार जब आप फ्रिज खोलेंगे आपको उस केक से लड़ना पड़ेगा और इसमें आपकी विल पावर खर्च होगी। एक ना एक समय आएगा जब आपकी विल पावर खत्म हो जाएगी और आप केक खा लेंगे। एक अनुशासित व्यक्ति अपनी विल पावर पर निर्भर नहीं करता, वो होशियारी से काम लेता है। वो अपने माहौल को ही ऐसा बना लेता है कि उसे बुरी आदतों के लिए लड़ना ही ना पड़े। अगर आपको पढ़ाई के समय फोन डिस्टर्ब करता है तो उसे दूसरे कमरे में रख दें या स्विच ऑफ कर दें। अगर आपको जंक फूड खाने की आदत है तो उसे घर में लाना ही बंद कर दें। उसकी जगह फल और सलाद रखें। अगर आप सुबह एक्सरसाइज करना चाहते हैं तो रात में ही अपने जिम के कपड़े निकाल कर रखें। आसान भाषा में अच्छी आदतों को आसान बनाएं और बुरी आदतों को मुश्किल बना दें। अपनी विल पावर को बचाने पर ध्यान दें, उसे बर्बाद करने पर नहीं। नियम नंबर 4, तुरंत मिलने वाले सुख को टालना सीखें। हमारी आज की दुनिया इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन यानी तुरंत सुख पर चलती है। हमें भूख लगती है तो हम 10 मिनट में खाना ऑर्डर कर लेते हैं। हमें बोरियत होती है तो हम तुरंत फोन उठाकर रील्स देखने लगते हैं। यह आदत हमारे आत्म अनुशासन की सबसे बड़ी दुश्मन है। सफलता हमेशा लंबे समय के त्याग और मेहनत का नतीजा होती है। जो सुख तुरंत मिलता है वो अक्सर लंबे समय में नुकसान पहुंचाता है। जैसे अभी टीवी देखने का सुख आपको परीक्षा में फेल होने का दुख दे सकता है। अभी पैसा खर्च करने का सुख आपको भविष्य में आर्थिक तंगी का दुख दे सकता है। लेखक हमें मार्शमैलो टेस्ट का उदाहरण देते हैं। यह एक प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक प्रयोग था जिसमें बच्चों को एक मार्शमैलो दिया गया और कहा गया कि अगर वे 15 मिनट तक इसे नहीं खाएंगे तो उन्हें एक और मार्शमैलो इनाम में मिलेगा। जिन बच्चों ने खुद पर नियंत्रण रखा और 15 मिनट इंतजार किया वो आगे चलकर जीवन में भी ज्यादा सफल हुए। यह हमें सिखाता है कि जो लोग शॉर्ट टर्म प्लेजर के लिए लॉन्ग टर्म गेम को कुर्बान नहीं करते वो असली विजेता बनते हैं। तो अगली बार जब आपका मन कोई ऐसा काम करने का करे तो आपको तुरंत खुशी दे लेकिन आपके लक्ष्य के खिलाफ हो तो एक पल रुकें और सोचें, अपने भविष्य के आपके बारे में सोचें। क्या आप आज के 5 मिनट के मजे के लिए अपने भविष्य के सपनों का गला घोंटना चाहेंगे? यह एक सवाल आपको सही फैसला लेने में मदद करेगा। नियम नंबर 5, लक्ष्य नहीं सिस्टम बनाएं। यह किताब का सबसे शक्तिशाली आइडिया है। हम सब लक्ष्य बनाते हैं, मुझे 10 किलो वजन कम करना है, मुझे एक किताब लिखनी है, मुझे अमीर बनना है। लक्ष्य बनाना अच्छी बात है, लेकिन समस्या यह है कि लक्ष्य सिर्फ आपको मंजिल बताते हैं, वहां तक पहुंचने का रास्ता नहीं। लेखक कहते हैं कि विजेताओं और हारने वालों दोनों के लक्ष्य एक जैसे होते हैं। हर कोई जीतना चाहता है, तो फिर फर्क कहां आता है? फर्क आता है सिस्टम में। सिस्टम का मतलब है वो प्रक्रिया या आदत जिसे आप रोज फॉलो करते हैं, जो आपको अपने लक्ष्य के करीब ले जाती है। 10 किलो वजन कम करना है, यह एक लक्ष्य है। मैं रोज शाम को 30 मिनट वॉक करूंगा और अपनी डाइट से मीठा हटा दूंगा, यह एक सिस्टम है। एक किताब लिखनी है, यह एक लक्ष्य है। मैं रोज सुबह 1 घंटा 500 शब्द लिखूंगा, यह एक सिस्टम है।
जब आप सिस्टम पर ध्यान देंगे तो आप परिणाम की चिंता से मुक्त हो जाते हैं। आपका ध्यान सिर्फ उस प्रक्रिया पर होता है जो आपके नियंत्रण में है, और जब आप सही प्रक्रिया को लगातार फॉलो करते हैं तो अच्छे परिणाम मिलना तय है। तो अपने लक्ष्यों को छोटे छोटे दैनिक कार्यों में तोड़ें और बस उन कार्यों को करने पर ध्यान केंद्रित करें। मंजिल अपने आप मिल जाएगी। नियम नंबर 6, खुद को माफ करें और आगे बढ़ें। आखिरी और सबसे जरूरी नियम, आत्म अनुशासन का मतलब परफेक्ट होना नहीं है। आप इंसान हैं और आपसे गलतियां होती हैं। ऐसे दिन आएंगे जब आप एक्सरसाइज नहीं कर पाएंगे, ऐसे दिन आएंगे जब आप डाइटिंग तोड़ देंगे, ऐसे दिन भी आएंगे जब आप काम टाल देंगे। जब ऐसा हो तो ज्यादातर लोग क्या करते हैं, वो खुद को कोसते हैं, मैं तो किसी काम का नहीं, मुझसे कुछ नहीं हो सकता, और इस अपराध बोध में वो पूरी तरह से हार मान लेते हैं। अगर एक दिन जिम जाना छूट गया तो वो सोचते हैं चलो अब तो सब बर्बाद हो गया है, अब अगले सोमवार से ही शुरू करूंगा। यह ऑल और नथिंग सोच सबसे खतरनाक है। एक अनुशासित व्यक्ति जानता है कि एक गलती का मतलब हार नहीं है। अगर आज जिम छूट गया तो कोई बात नहीं, कल से मैं वापस जाऊंगा। अगर आज मैंने एक पिज्जा खा लिया तो कोई बात नहीं, अगले मील से मैं वापस अपनी हेल्दी डाइट पर आ जाऊंगा। सफलता इस बात पर निर्भर नहीं करती कि आप कभी गिरते नहीं हैं, बल्कि इस बात पर निर्भर करती है कि आप हर बार गिरने के बाद कितनी जल्दी उठकर वापस चलना शुरू करते हैं। तो अपनी गलतियों पर खुद को माफ करें, उनसे सीखें और तुरंत वापस अपने रास्ते पर आ जाएं। एक फिसलन को पूरी तरह गिरने का बहाना ना बनाएं। कंक्लूजन यानी निष्कर्ष। तो दोस्तों, यह थे हाउ टू मास्टर सेल्फ डिसिप्लिन किताब से 6 शक्तिशाली नियम। आइए इन्हें जल्दी से दोहराते हैं। छोटी शुरुआत करें, बड़े लक्ष्य को छोटा आसान कामों में तोड़ें, अपना क्यों पहचानें, अपने लक्ष्य के पीछे एक मजबूत भावनात्मक कारण खोजें, प्रलोभनों को हटाएं, अपने माहौल को ऐसा बनाएं जो अच्छी आदतों को सपोर्ट करें, तुरंत सुख को टालें, लंबे समय के फायदे के लिए छोटे मोटे सुख का त्याग करना सीखें, सिस्टम बनाएं, लक्ष्य पर नहीं बल्कि उस दैनिक प्रक्रिया पर ध्यान दें जो आपको लक्ष्य तक ले जाएगी। खुद को माफ करें, गलतियां होने पर हार न मानें बल्कि तुरंत वापसी करें। दोस्तों याद रखिए, आत्म अनुशासन वो पुल है जो आपके सपनों और हकीकत के बीच की खाई को भरता है। यह कोई ऐसी चीज नहीं है जो आपके पास या तो है या नहीं है, यह एक स्किल है जिसे आप अभ्यास से विकसित कर सकते हैं। आज से ही इनमें से किसी एक नियम को अपनी जिंदगी में लागू करने का प्रण लें। यकीन मानिए, छोटे छोटे अनुशासित कदम ही आपको एक दिन असाधारण सफलता तक ले जाएंगे। तो धन्यवाद दोस्तों, अब मिलते हैं अगली किताब में।